सभी का स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्शन के अनुसार इस वेबसाइट पे नीट के लिए कुछ मॉक पेपर जारी किया गया है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं इन मॉक पेपर्स को आपको कैसे देखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या यह जो मॉक पेपर जारी किया गया है आपको करना चाहिए या नहीं। क्या यह मॉक पेपर आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं अगर आप नीट 2025 या नीट 2026 का तैयारी कर रहे हैं। कुछ यूट्यूब पे बताए जा रहे हैं कि इस मॉक पेपर से 75% क्वेश्चन इस बार नीट में आएगा। क्या यह गलत है या सही, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बात मैं आपको समझा दूंगा कि नीट का पेपर प्रोफेसर किस तरीके से बनाते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, ताकि आपके मन में जो भ्रम है वो खत्म हो जाए। शुरू करते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप सभी को neettest.tudor.ai वेबसाइट पर विजिट करना है। मैं डायरेक्ट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आपको जाकर साइन अप करना है। साइन अप जैसे करेंगे उसके बाद यहाँ पे कोर्स ऑल कोर्स का यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे मॉक पेपर आपको दिखाई देगा। इस मॉक पेपर पे आप सभी को क्लिक जैसे करेंगे यहाँ पे देखो 10 मॉक पेपर आपको दिख गया। ये सभी मॉक पेपर है और यह जो मॉक पेपर है यहाँ पे किसी एक मॉक पेपर पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे कंसेंट आप दे देंगे। यहाँ पे कंसेंट आपने दे दिया, ठीक है। कंसेंट देने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ एसिटाइलकोलिन इन नर्व फिजियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं पहले, या केमिस्ट्री पे या बायो पे। जैसे ऑनलाइन अगर आपने टेस्ट दिया है तो सेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यहाँ पे पोर्टल तैयार किया गया है। आई थिंक आईआईटी कानपुर द्वारा तैयार किया गया है। अब क्वेश्चन यह बनता है क्या यह मॉक पेपर आपको करना चाहिए या नहीं। देखो आप चाहो तो यह मॉक पेपर आप कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री का, स्पेशली प्रैक्टिस के लिए। आप बायो भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या डिमेरिट है, क्यों रेलेवेंट नहीं है। इस मॉक पेपर में पुराने एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी पे बेस्ड यह मॉक पेपर बनाया गया है। मतलब जो चैप्टर्स डिलीट कर दिया गया है उन चैप्टर्स से भी इस मॉक पेपर में क्वेश्चंस डाला गया है। तो एक बात तो साफ हो गया कि यह मॉक पेपर पूरी तरीके से रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि नए सिलेबस के अनुसार इसमें क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। हां, आप प्रैक्टिस के लिए चाहो तो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स आ रहे हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस यहां पे सिलेक्ट करके कर सकते हो। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि यह जो मॉक पेपर रेलेवेंट 100% तो नहीं है। तो क्या कुछ यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि इसमें से 75% क्वेश्चन आ सकता है। एक बात बता दूं, अगर यह मॉक पेपर पूरी तरीके से रेलेवेंट होता ना तो न्यू सिलेबस पे बेस्ड होता। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूं ही जारी कर दिया है, ले लो कर लो। आप जरा सोचो, अगर नीट 2025-26 के लिए यह मॉक पेपर अगर प्रिपेयर किया गया होता तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होता, राइट। इसलिए प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बट ये बिल्कुल भ्रम मत पालना कि इसमें से नीट 2025 में सेम क्वेश्चन आ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्वेश्चन कैसे सेट होता है। देखो जितने भी प्रोफेसर क्वेश्चन सेट करते हैं नीट के लिए हर साल, वो क्वेश्चंस स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में नए क्वेश्चंस को जनरेट करते हैं खुद से, ताकि वो क्वेश्चंस कहीं मिले नहीं। हाँ, बाई चांस कहीं से क्वेश्चन मैच कर जाए वो अलग बात है, बट नए जनरेट क्वेश्चन किए जाते हैं। हो सकता है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए। हाँ, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पिक किया जा सकता है। अब एक बात सोचो, आज से 2 या 3 साल पहले इंडिया का बहुत बड़ा कोचिंग है ऑफलाइन, वहां पे मॉक टेस्ट हुआ था। उस मॉक टेस्ट से एक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन उस ईयर नीट से मैच कर गया था। उस पे भी बहुत बवाल हुआ था, सवाल खड़ा हो गया था आखिर वो एक क्वेश्चन किस कैसे मैच किया। जब क्वेश्चंस जनरेट किए गए हैं तो सवाल खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि अब देखो अब होगा क्या, अगर मान लो डायरेक्ट किसी भी कोचिंग प्राइवेट संस्था से मैच करने लगे तो फिर वही बात हो जाएगा ना कि भाई साहब एनटीए बिक चुका है, वही बात हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चंस डायरेक्ट कहीं से पिक नहीं होता है। बाई चांस कहा ना कि मैच कर जाए अलग बात है, वो शायद बाई चांस एक आध क्वेश्चन हो जाए। मेरी बात समझ हो ना। तो मैं इसलिए कहता हूं ये भ्रम में ना रहे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। आप प्रैक्टिस करो। अरे अगर आप खुद सोचो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आपका इतना ही परवाह करता, जो 10 मॉक पेपर जारी किया है वो तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जारी करता ना। मेरी बात समझ हो ना। चलो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको देखना है। प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन वही क्वेश्चन करना जो सिलेबस में है। अब ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चंस को आप करने बैठ जाना। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन करो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो, या जो भी मॉड्यूल या प्राइवेट पब्लिकेशन कर रहे हो, एक क्वेश्चन जब करो, अटेम्प्ट करो, तो सोचो इस क्वेश्चन पे बेस पे कैसे और क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं। स्पेशली मैं आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी इंटेक्स एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन करते हो और प्रीवियस ईयर नीट का, तो जरूर सोचो कि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे ये क्वेश्चन को ट्विस्ट भी कर सकता है, और हर साल वही करता है। मेरी बात आपको समझ में आए ना। तो प्रैक्टिस के लिए जितना मर्जी क्वेश्चन करो, आपका कोई भी रुकावट नहीं है। मेरी बात समझ हो ना। लेकिन मेन फोकस आपका प्रायोरिटी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर होना चाहिए।